हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन की सफाई करने में लगी हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या डेली अपने किचन की सफाई दिखाती रहती हूँ। लेकिन आज का जो है रीज़न कुछ अलग था, क्योंकि बहुत ही बड़ा रीज़न था। मैं क्या बताऊँ। आज सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए मैंने एंटर किया ना, तो किचन में इतना ज़्यादा चींटियाँ फैली हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो ये यहाँ अंदर आ गई है, क्योंकि मैं तो एकदम से साफ़ करके रखती हूँ। रात को भी मैं किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ। पता नहीं क्यों कल ही क्या हो गया था। तो कल ना मुझे एक डाउट ये भी पड़ रहा था कि कब मैंने जैसे आइसक्रीम बनाई, तो हो सकता है उस आइसक्रीम के थोड़ा बहुत से छींटे कहीं पड़ गए हों, तो उसके कारण भी हो सकता है कि आ गई होंगी। तो जब मैं सुबह किचन में आई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि कहाँ से ये आ गई। और मैंने फटाफट से अपने हस्बैंड को बुलाया कि इधर आओ, देखो ये क्या है, इतनी ज़्यादा आ गई है अंदर। तो फिर इन्होंने ना थोड़ा बहुत करके उनको भगा दिया था, झाड़ू से हम लोगों ने साफ़ करके तो हटा दिया था। और मैंने ना एक वाइट कलर का फ़िनाइल ला के रखा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ़िनाइल है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसको डालते ही उसकी स्मेल से ना चींटियाँ क्या कोई भी चीज़ हो एकदम से भाग जाती है, बिल्कुल भी उसके नज़दीक ही नहीं पड़ती। तो मैंने उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल के रखा हुआ है, तो मैंने फटाफट से सुबह के टाइम स्प्रे किया। और आज इतना ज़्यादा टाइम मेरा उसमें बर्बाद हो गया था कि मुझे ना अजीब सा मतलब गुस्सा टाइप का आ रहा था कि मेरा टाइम इतना ख़राब हो गया है। और इनको भी देर हो रही थी स्कूल जाने के लिए, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपके लिए फ़टाफट से नाश्ता बना देती हूँ, आप नाश्ता करके चले जाओ, उसके बाद मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये पाइप रखा हुआ था नीचे, मैंने इनसे कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं बार बार अंदर से पानी की बाल्टी उठा के लाऊं और तब किचन को धोऊं। तो आज तो आप पाइप लेके रख दो यहाँ पे, क्योंकि मुझे पाइप से ही धोना है। तो मैंने बस इनको बोल दिया था कि नीचे से पाइप ऊपर रख देना, फिर मैं उसको लगाकर अच्छे से पूरे किचन को धो डालूँगी। तो पाइप लगा कर के आज मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ पूरे किचन को। और इस तरीके से ना पूरे पानी के साथ में मैंने आज दूसरी बार मैं इस किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने तब किया था जब मैंने वो वाला किचन से अपना सामान इस किचन में शिफ्ट किया था। उस टाइम पर मैंने धोया था इस किचन को पूरा। उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही क्लीनिंग करी थी, एकदम इतना धो कर के पूरे किचन का सामान हटा कर के मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी। तो मैंने थोड़ा बहुत से की थी, आज मेरी वो सफाई भी हो गई। तो गुस्सा तो मुझे सुबह तक बहुत ज़्यादा आ रहा था, मतलब ऐसा चिड़चिड़ापन सा हो रहा था कि मेरे काम कहाँ से इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस दिन मैं सोचती हूँ थोड़ा आराम से रहूँगी, थोड़ा रिलैक्स रहूँगी, उस दिन कहाँ से मेरे इतने काम बढ़ जाते हैं। तो बस इसी चीज़ को सोच करके ना मुझे चिड़चिड़ापन सा हो रहा था। पर जब मैं ये साफ़ सफाई कर रही थी, उसके बाद जब मैंने अपने किचन को देखा तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि अब मेरे अंदर से एक अलग ही खुशी सी हो रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने साफ़ कर दिया। क्योंकि सफाई के बाद में एक अलग ही चैन मिलता है, दिल को अच्छा लगता है। और आज मैंने सोच लिया था कि मैं कोने कोने को चमका दूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से गंदा सा भी हो रहा था और एक अजीब सी स्मेल रहती थी किचन में। तो आज वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से क्लीन किया। और आज की क्लीनिंग में मेरी हेल्प सिर्फ एक चीज़ ने की है, और वो है टूथब्रश। टूथब्रश ने मेरी इतनी हेल्प की है कि क्या बताऊँ। जहाँ पर भी कालापन था, जहाँ पर मेरे हाथ नहीं जा पा रहे थे या जहाँ पर स्क्रबर नहीं जा पा रहा था, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टूथब्रश की हेल्प से मैंने क्लीन किया। ये सिंक के बगल पे जो खिड़की है, इसके नीचे से ना चींटियों ने मिट्टी सी निकाली हुई थी, तो वहाँ पे बहुत कालापन सा था, उसको भी मैंने क्लीन किया अच्छे से ब्रश की हेल्प से। तो पूरा कालापन एकदम निकल गया और ऐसे चमक आ गई थी पूरे किचन में कि शायद से आप लोगों को ना नज़र आए, क्योंकि आप लोग तो डेली जैसे कैमरा पे देखते हो तो एकदम क्लीन सा लगता है। कैमरा पे उतना गंदा तो कहीं भी नहीं लगता, कैमरा एकदम साफ़ दिखाता है। पर जब अपनी आँखों से सामने पे देखो ना, तो कहीं कहीं पे गंदगी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो बस मैं उसी को साफ़ करने में आज लगी और इतना अच्छे से मैंने सफाई की, बहुत ही डीप क्लीन हो गया आज।
तो एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि जब मैंने सुबह देखा अपना किचन तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन जब मैंने साफ़ कर दिया तो इतना अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए ही होती है। तो बस अच्छे के लिए ही हुआ, साफ़ कर दिया किचन तो मेरा ही अच्छा है, क्योंकि साफ़ सुथरा किचन रहेगा तो एकदम फ्रेशनेस सी लगती है, किचन में काम करने का भी मन करता है और अच्छा भी लगता है। तो जैसे कि ये काउंटर टॉप है, इसको तो मैं हमेशा ही क्लीन करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको मैं साफ़ नहीं करती, पर फिर भी कभी कभार कुछ लापरवाही की वजह से, कुछ हमारी ही लापरवाही होती है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है हमारे साथ। थोड़ा सा भी अगर ढिलाई बरतते हैं अपने कामों में तो यही हाल होता है। और मेरे साथ तो ज़्यादा ही होता है, औरों के साथ होना हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ ढिलाई बरती अपने काम में तो समझो फिर तो काम ख़राब होना ही है पक्का। और मैं ना आज इतना अच्छे तरीके से मैंने पूरा सामान हटा दिया था। और वैसे भी मैंने किचन में ना ज़्यादा हौच पौच नहीं कर रखा है सामान का, कि एकदम से घिच पिच सा पूरा भरा भरा सा नहीं कर रखा है मैंने। बहुत ही कम सामान और एक लिमिट में ही मैंने किचन में सामान रखा हुआ है, और उसका कारण भी यही है। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, जैसे किचन में काफ़ी सारे DIY रख सकते हैं, किचन का मेकओवर कर सकते हैं अलग तरीके से, पर मैं किचन का कैसे कुछ भी करूं, क्योंकि जब मैंने कुछ नहीं किया हुआ है तभी इतना सारा तहलका मच जाता है। तो अगर मैं कुछ करूं तो फिर पता नहीं कितना ज़्यादा क्या हो जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा सजाने वजाने की चीज़ों को यहाँ पर नहीं रखती हूँ। जितनी चीज़ों की ज़रूरत है बस बर्तन वगैरह उतने ही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और तो और मैं उस वाले किचन से ना अपना जो मेरा स्टील का रैक था उसको भी मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि फिर ज़्यादा जमा लग जाता, उसके पीछे मकड़े वगैरह छुपने का डर रहता है, इसलिए मैं उसको भी नहीं लाई। उसके बाद ना यहाँ पे मैं बाहर की तरफ आ गई थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा था मुझे और पानी भी फैल गया था। तो मैंने कहा जब मैं इसको साफ़ करूँगी ही तो आज मैं इसको भी धो देती हूँ पूरा। और यहाँ पे जैसे ये मार्बल लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा पैरों के दाग पड़ जाते हैं, जैसे चप्पल पहन के यहाँ पे रखे हुए रहते हैं तो उसके दाग पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको भी साफ़ कर रही थी। पाइप तो लगा के रखा ही था, तो मैंने सोचा जब लगा हुआ है तो इसका फ़ायदा उठाती हूँ आज और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, पूरा धो डालती हूँ पूरे छत को। तो मैंने पूरे छत को साफ़ किया, और ये झाड़ू मेरे पास ऐसा था कि इससे मेरी सफाई हो ही नहीं रही थी, इतना टाइट था। किसी ने इस पर कपड़ा बांधा हुआ था, पता नहीं किसने बांधा, तो इतना टाइट था कि ये लग ही नहीं रहा था झाड़ू। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना लकड़ी पकड़ के काम कर रही हूँ, क्योंकि इससे तो झाड़ू ही नहीं लग रहा था। फिर मैं इसको खिसका रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी, तब जाके थोड़ा बहुत। और मेरे हाथ पे इतना दर्द हो गया था क्योंकि मैंने ना रगड़ रगड़ के साफ़ किया, इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। मुझे कोई भी चीज़ की होश नहीं थी कि मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी चीज़ का ऐसा नहीं था। बस ये था कि फटाफट से जितनी जगह पे गंदगी है उसको मैं साफ़ कर दूँ, बस इतना ही मेरे दिमाग में आ रहा था। और छत को भी मैंने जैसे साफ़ कर दिया तो काफ़ी अच्छा था। आज धूप भी थी तो इसलिए सूख भी गया था। तो बस मैंने पूरा छत भी धोया, सब कुछ अच्छे से साफ़ किया, और उसके बाद मुझे नहाना था तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया था। जब तक पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने दाल को भी रख दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने अंगूर लाकर रखे हुए थे, कल रात को लेकर आए थे ये, और जैसे लाए थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। तो मैंने सोचा इनको फटाफट से धोकर साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर अगर ये रखे हुए हैं तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, कोई खाएगा ही नहीं इनको। जब तक इनको आंखों के सामने ना रखो तब तक फ्रूट्स वगैरह यहाँ कोई नहीं खाता, जब तक आंखों के सामने ना रखो। तो मैंने इनको धोया, धोने के बाद में अच्छे से इसको सुखाकर पानी वगैरह निकाल कर इसको फ्रिज के ऊपर रख दिया था, ताकि जहाँ पे नज़र पड़ जाए, तो अगर नज़र पड़ गई तो समझो खा लिया, और अगर नहीं पड़ी तो वो पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा गई हूँ और मैंने सारा काम भी कर लिया है, और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आज, कल के हिसाब से ना आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कल तो मैंने सारे काम फटाफट से निपटा लिए थे, बट आज मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। क्योंकि आज जितना ज़्यादा मैंने सफाई की, जितना मैंने काम किया, उस हिसाब से थोड़ा सा लेट हो गया। और सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो मैंने आज सोचा नहीं था इतना मुझे काम होगा कल के हिसाब से। मतलब मैं तो कल खुश हो गई थी कि मेरे सारे काम हो गए, बट आज जब मैं किचन में गई सुबह के टाइम पे, और मैंने किचन में जाकर सीधे मैंने जब एंटर किया किचन में, और मेरी नज़र डायरेक्टली काउंटर टॉप पे पड़ी, पूरे मतलब इतनी सारी चींटियाँ थी। मैंने अपनी लाइफ में इतनी चींटियाँ कभी नहीं देखी, क्योंकि ये मौसम ही शायद से ऐसा हो रहा है। पता ना, चींटियाँ खिड़की के रास्ते से अंदर आती है, क्योंकि पीछे की साइड से हमारा खेत है, तो खेत से बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। तो मेरे पास फिनाइल है एक वाइट कलर का, तो उससे ना चींटियाँ बहुत जल्दी भाग जाती है। तो मैंने जैसे ही मैंने उसको स्प्रे बॉटल में भर के रखा हुआ है, तो मैंने जैसे ही स्प्रे किया तो
वो एकदम से भाग गई थी, पर फिर भी मेरे दिल में थोड़ा सा डाउट था कि अब जब इतनी आ गई हैं तो किचन में कुछ ना कुछ तो होगा ही जिसकी वजह से आई है। और अभी तो मैंने फ़िलहाल के लिए भगा दिया, लेकिन बाद में तो और भी आ जाएंगी, तो इसलिए ना मुझे पूरे किचन को फिर साफ़ करना पड़ा। और दाल मैंने बना दी है, रायता बनाऊंगी, थोड़ा सा चावल धो कर के रख दिए हैं वो बना दूंगी। तो अभी मुझे बिल्कुल भी मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, मैं बैठ गई हूँ आराम से। और अंदर की सफाई करने के बाद थोड़ा मैंने बाहर भी देखा तो गीला हो गया था, तो मैंने बाहर की भी सफाई कर दी। तो टोटल मतलब ये है कि मैंने आज अच्छे से साफ़ कर दिया तो है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने एंड नहीं किया था, मैंने सोचा वीडियो को एंड करते टाइम मैं आप लोगों से बात कर लूँगी थोड़ा सा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो मेरा क्लीनिंग का आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।